नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही शानदार चली रही होगी और इसी तैयारी को और शानदार बनाने के लिए क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से लगातार आप सभी लोगों के लिए मैराथन क्लासेस ली जा रही है। और आज की इस क्लास में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगा और वो टॉपिक है हमारा संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। ठीक है, देखो होता क्या है कि अमूमन हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे अगर आप इतिहास की बात करें तो वहां पर हम राजवंश वाला टॉपिक पढ़ते हैं। वो टॉपिक पढ़ने में बहुत बड़ा है, उसके लिए बहुत सारी क्लासेस भी चाहिए और उससे प्रश्न आने की संभावना कितनी रहती है, या तो एक प्रश्न आता है या फिर दो प्रश्न आते हैं। लेकिन इस तरह के जो टॉपिक होते हैं हमारे सिलेबस में, वो टॉपिक पढ़ने में बहुत कम होते हैं, यानी छोटे होते हैं, उनका जो कंटेंट है वो भी कम होता है, लेकिन उनसे भी प्रश्न आने की संभावना अच्छी खासी बनी रहती है। तो मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपकी जो है सिंसियरिटी अपने सिलेबस के प्रति होनी चाहिए कि सिलेबस का एक भी पॉइंट आप मिस नहीं करेंगे, एक भी जो टॉपिक है वो आप छोड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वहां पर उससे संबंधित प्रश्न आ जाए। ऐसा हो कि प्रश्न थोड़ा सा आसान हो तो आपके जो कंपटीटर हैं, बाकी जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ में एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो उसको सही कर दे और आपका वो गलत हो जाए। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपने उसको देखा ही नहीं। अगर आप देख करके जाते तो पॉसिबिलिटी तो रहती ना कि हो सकता है कि आपका वो सही हो जाता। और इस कंपटीशन के दौर में आप ये समझना कि एक एक प्रश्न जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा और जब आप में से कुछ लोग इस वजह से रह जाएंगे कि उन्होंने किसी एक सब्जेक्ट को, किसी एक टॉपिक को मिस करके गए थे, उसी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आ गया, फिर उनको बहुत अफसोस होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अफसोस ना हो, इसलिए आज की क्लास में मैं इसी टॉपिक को आपको यहां पर कंप्लीट समझाऊंगा। ठीक है, उससे पहले देखो, रीड के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर मैराथन क्लासेस चल रही है, जिसमें आपके लिए जो है मैथ की मैराथन क्लासेस आ चुकी है। मैंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको यहां पर करवा दी। जो आरटी अधिनियम है 2009 वाला, वो मैंने करवा दिया, उसके एमसीक्यू मैंने करवा दिए। और आज की क्लास में राजस्थान की जो संविधान निर्माण में योगदान है वो मैं करवाऊंगा। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी, आप सभी लोगों ने काफी इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। और इस क्लास में मैंने राजस्थान की जो संपूर्ण राज्य व्यवस्था है वो करवाई थी। और किसके लिए थी स्पेशल क्लास? रीट वालों के लिए थी, ताकि आप लोगों के राजस्थान राज्य व्यवस्था से जो एक से दो प्रश्न आते हैं वो वहां पर सही हो जाने चाहिए। तो ये क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो अभी तुरंत जाकर के ये क्लास जरूर देखें, क्योंकि 4 घंटे के आसपास की क्लास है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है तो इसकी स्पीड आप बढ़ा भी सकते हो। और जल्दी ही मैं टीम को बोल करके इसकी पीडीएफ भी आपके साथ में शेयर करवा दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखें। दूसरी बात की, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर क्वालिटी एजुकेशन और क्या कर रहा है रीट के लिए, यानी रीट मेंस के जो भी विद्यार्थी हैं एग्जाम देने जा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन उनके लिए और क्या कर रहा है। देखो, हमारे क्वालिटी एजुकेशन का ऐप आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पर जो है वो 5 फ्री टेस्ट हो रहे हैं। चाहे आप लेवल 1 के का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे लेवल 2 का एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहां पर 5 फ्री टेस्ट है। वहां ऐप पे जाकर के आप उनको ऐड कर सकते हो, इनको प्रैक्टिस करो, ताकि जब मेन एग्जाम में आप लोगों के सामने पेपर आएगा तो आप वहां पर न तो आपके मन में घबराहट होगी, न ही आप इस तरह की चीजों से कंफ्यूज होगी पेपर इजी है मुश्किल है। आपको आइडिया लग जाएगा कि मुश्किल पेपर से कैसे डील करना है, आसान पेपर आएगा उससे कैसे डील करना है, कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ये सब बातें आपको इन 5 जो फ्री टेस्ट है इनके माध्यम से समझ में आ जाएगी। और ये सभी के लिए क्या है, एकदम फ्री है। उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन के ऐप पर एक मेगा टेस्ट का आयोजन हो रहा है। मेगा टेस्ट का आयोजन का मतलब है कि पूरे राजस्थान के स्तर पर, यानी राजस्थान के सारे विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। एक पेपर होगा पूरा, लेवल 1 के लिए अलग होगा, लेवल 2 के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग होंगे। और वहां पर आप पूरे राजस्थान में अपनी रैंक देख सकते हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की मान लो रैंक थोड़ी सी खराब आ जाए तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा नहीं होना है। कोशिश अपनी पूरी करनी है कि जैसे एग्जाम में पेपर आएगा उसको जिस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसी तरीके से इस पेपर को भी यहां पर अटेम्प्ट करना है। और ये मेगा टेस्ट का आयोजन कब है? तो 11 जनवरी 2026 को है। और इसके बारे में भी आप ऐप में जाकर के वहां पर रजिस्टर कर सकते हो, ताकि आप मेगा टेस्ट में भाग ले सकें। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी भी याद रखें। अब हमारा जो टॉपिक है ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, इससे प्रश्न आने की संभावना भी बनी रहती है। जैसे इसकी शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से कि संविधान सभा में राजस्थान से कुल कितने सदस्य थे? 2 राजस्थान के क्या थे? निवासी थे। देखो, ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसके कई सारे आंसर भी हो सकते हैं, आपके माइंड में भी बहुत सारे आंसर आएंगे। लेकिन ऐसा क्यों है उसके बारे में मैं आगे की स्लाइड में आपको यहां पर कंप्लीट बताऊंगा।
लेकिन संविधान सभा में राजस्थान के ऐसे सदस्य जो राजस्थान के निवासी थे वो कितने थे? 10+1 यानी कितने थे? 11 थे। अगर मैं यहाँ पर इंडियन पॉलिटी पढ़ाता, हालांकि जो इंडियन पॉलिटी की मैराथन क्लास है वो भी मेरी प्लान है, जल्दी ही आपके सामने वो आएगी। तो अगर मैं इंडियन पॉलिटी की मैराथन क्लास करवाता अभी, तो मैं आपको पूरा बताता कि कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन शामिल थे, रियासतें से चुनाव कैसे हुए, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा में कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था। इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं आपको भारतीय संविधान से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें वहां पर बताऊंगा। लेकिन इस क्लास में क्या है कि मोटा मोटा अगर आप लोग देखें तो संविधान सभा में राजस्थान से 11 सदस्य ऐसे थे जो कि राजस्थान के निवासी थे, और इन 11 सदस्यों में से 10 सदस्य चुने गए थे देशी रियासतों से, और एक जो है वो कहां से था? जो अजमेर मेरवाड़ा है, जो चीफ कमिश्नरी प्रांत था, वहां से थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा क्या आता है कि ये जो 10 देशी रियासतों से चुने गए थे प्रतिनिधि, ये कौन कौन थे? कौन सा प्रतिनिधि कौन सी रियासत से था, इसके बारे में प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो अगली स्लाइड में दो तरह की चीजें हैं। पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य हैं, ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राजस्थान के निवासी थे, है ना? उसमें कौन शामिल है? अजमेर मेरवाड़ा भी शामिल है। तो जैसे पहला नाम है यहाँ पर मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव संविधान सभा के सदस्य थे, और ये कहां से थे? अजमेर मेरवाड़ा से। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। माणिक्यलाल वर्मा जी के बारे में आपको पता ही होगा, इनका संबंध उदयपुर से है, तो ये उदयपुर रियासत से थे। जयनारायण व्यास जो है, यहाँ पर जयनारायण व्यास का संबंध किससे है? जोधपुर से है। तो जयनारायण व्यास कहां से थे? जोधपुर से। उसके बाद में एक नाम है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता कहां से थे? उदयपुर से थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता अलग है, बलवंत सिंह मेहता अलग है। ये कौन से थे? बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। उसके बाद में रामचंद्र उपाध्याय, ये राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य थे, और ये कहां से थे? अलवर से थे। उसके बाद में एक नाम है दलेल सिंह, है ना? ये दलेल सिंह है यहाँ पर। ये कहां से थे? कोटा से थे। उसके बाद में गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से प्रतिनिधि थे। जसवंत सिंह बीकानेर से थे। राज बहादुर भरतपुर से थे। हीरा लाल शास्त्री जयपुर से थे। और जो सरदार सिंह है वो कहां से थे? खेतड़ी से। तो ये पीडीएफ में शेयर करूंगा, उसके माध्यम से आप लोग इसको कंप्लीट यहाँ पर देख सकते हो। आगे इनकी जो प्रैक्टिस होगी वो प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो ये सदस्य कौन हुए? तो ये 11 सदस्य वो हैं जो राजस्थान के निवासी थे और संविधान सभा में क्या थे? सदस्य थे, ठीक है? अब अगर मैं अगला प्रश्न, अगले जो स्लाइड है इसमें क्या है? देखो, एक तो सदस्य वो थे राजस्थान से सदस्य जो राजस्थान के निवासी थे, और कुछ सदस्य ऐसे थे जो राजस्थान के निवासी थे, तो निवासी तो नहीं थे, लेकिन राजस्थान की जो रियासतें थी वहां पर प्रशासनिक क्या थे? अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। तो ऐसे कौन कौन थे? तो संविधान सभा के वो सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे। तो एक तो है सर वीटी कृष्णाचारी। ये किस रियासत में प्रशासनिक अधिकारी थे? तो ये जयपुर की रियासत में प्रशासनिक अधिकारी। उसके बाद में सी एस वेंकटाचारी, ये जोधपुर की रियासत में संविधान जोधपुर की रियासत में जो है वो प्रशासनिक अधिकारी थे। उसके बाद में सरदार के एम पणिकर, ये बीकानेर की रियासत में प्रशासनिक अधिकारी थे। और सर टी विजय राघवाचारी, ये उदयपुर की रियासत में क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी थे। तो इन चारों के बारे में आप लोगों को कंफर्म इनके बारे में याद होना चाहिए। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इनका संबंध कौन कौन से राज्य से, यानी ये मूलतः कहां के निवासी थे। तो सर टी कृष्णामाचारी, इनका संबंध मूलतः कहां से है? तमिलनाडु से। यह भी एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है। उसके बाद में सी एस वेंकटाचारी, इनका संबंध कहां से है? कर्नाटक से। उसके बाद में सरदार के एम पणिकर, ये केरल। और उसके बाद में सर टी विजय राघवाचारी, ये तमिलनाडु। और सर टी विजय राघवाचारी के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री के अंदर। याद करो, बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे वो भी कौन थे? विजय राघवाचारी। उसके बाद में सी एस वेंकटाचारी, ये राजस्थान के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री भी रहे थे। राजस्थान के जो मनोनीत सीएम थे वो कौन थे? सी एस वेंकटाचारी। और ये जोधपुर रियासत जो थी उसमें प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भी कार्यरत थे। ये चारों ही जो व्यक्ति हैं, इनका संबंध राजस्थान के ये मूल निवासी नहीं है, लेकिन राजस्थान की जो प्रशासनिक, राजस्थान की जो रियासतें हैं वहां पर क्या थे? ये प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, और ये संविधान सभा के क्या थे? सदस्य थे। तो दो हो गए, एक तो वो लोग जो राजस्थान के निवासी है और संविधान सभा के सदस्य हैं, एक वो जो राजस्थान के मूलतः निवासी नहीं है लेकिन राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी है और संविधान सभा के क्या है? सदस्य हैं।
तो शब्दावली को आप लोगों को ठीक से यहाँ पर याद रखना है। टी कृष्णामाचारी का संबंध तमिलनाडु से, वी वेंकटाचारी कर्नाटका, के एम पणिकर केरला और सी टी विजय राघवाचारी तमिलनाडु। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखेंगे। और ये कौन कौन सी रियासतों में था, तो उन रियासतों के नाम भी यहाँ पर कंप्लीट लिखे हुए हैं, तो इनको आपको मिस नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे इनसे संबंधित प्रश्न पूछ ले। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था वो 2 स्लाइड्स, उसी में से ज्यादातर प्रश्न आएंगे। पहला है कि संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य जो संबंधित रियासतों के संबंध में असुमेलित विकल्प कौन सा है। यह पूछ रहा है कि संविधान सभा में राजस्थान से सदस्य और संबंधित जो रियासतें हैं उनके संबंध में इनमें असुमेलित विकल्प कौन सा है। तो एक तरफ तो संविधान सभा से राजस्थान के सदस्य हैं, हो ना, और दूसरी तरफ क्या है, उदयपुर, उनके संबंध रियासतें हैं। तो माणिक्यलाल वर्मा का संबंध आपको पता ही है, उदयपुर रियासत से चुने गए थे, तो यहां पर एकदम सही है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं है। उसके बाद में दूसरा है रामचंद्र उपाध्याय, आगे लिखा हुआ है कोटा। अभी अगर आप लोगों की मेमोरी थोड़ी सी ठीक है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रामचंद्र उपाध्याय कहां से चुने गए थे, किस रियासत से थे, अलवर रियासत से। और उसके बाद में कोटा रियासत से कौन थे, तो कोटा रियासत से थे दलेल सिंह। तो ये पूछ रहा है कि असुमेलित कौन सा है, तो हमारा आंसर तो यही मिल गया कि असुमेलित कौन सा है, यहाँ पर बी क्या है, असुमेलित है। राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर बी। लेकिन थोड़ा सा और आगे देखते हैं। गोकुल लाल असावा शाहपुरा बिलवाड़ा से है, और मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहां से है, अजमेर मेरवाड़ा से, और ये क्या था, चीफ कमिश्नरी प्रांत था, जो कि डायरेक्ट किसके अंडर आता था, ब्रिटिश सरकार के अंदर आता था। ठीक है, तो ये चारों नाम याद रखेंगे। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर, रामचंद्र उपाध्याय अलवर, कोटा से कौन थे, दलेल सिंह, उसके बाद में गोकुल लाल लसावा का संबंध शाहपुरा बिलवाड़ा, और मुकुट बिहारी लाल भार्गव, इनका संबंध कहां से था, अजमेर मेरवाड़ा से। तो इनके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर बी, क्योंकि रामचंद्र उपाध्याय का संबंध यानी कहां से चुने गए थे, तो अलवर रियासत से क्या संविधान सभा में चुने गए थे। ठीक है, चलो अब आ गया कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके संबंध में। पहला है कि संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, एक तरफ सदस्य हैं, दूसरी तरफ क्या है, रियासतें हैं। तो पहला नाम है सी एस वेंकटाचारी, जोधपुर, ये बात एकदम सही है, जोधपुर से ही थे, और इनका संबंध कहां से था, मैंने बताया था कर्नाटक से, और ये राजस्थान के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद में सर टी कृष्णामाचारी, ये जयपुर रियासत में दीवान थे, तो ये भी यहां पर सही है। उसके बाद में सरदार के एम पणिकर, ये बीकानेर रियासत में थे, प्रशासनिक अधिकारी। और विजय राघवाचारी, ये कहां पर थे, उदयपुर में। और विजय राघवाचारी जो थे वो मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी रहे। उसके बाद में इनका संबंध कहां से है, इनका संबंध तमिलनाडु से। और सरदार के एम पणिकर साहब जो है, इनका संबंध कहां से है, केरला से है। और सर टी कृष्णामाचारी, इनका संबंध कहां से है, तमिलनाडु से। और सी एस वेंकटाचारी राजस्थान के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आगे थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेंगे। राइट आंसर क्या है, इसका मतलब ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। इसका मतलब है कि 1 2 3 4, हमारा राइट आंसर क्या है, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप डी देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है 1 2 4 3, जबकि सही आंसर क्या है, 1 2 3 4। तो वहां पर एग्जाम में चाहे आप गोले भर रहे हो, चाहे आप टिक कर रहे हो, किसी भी तरह के कोई भी जल्दबाजी वहां पर अपने को नहीं करनी है, क्योंकि एक एक प्रश्न, एक एक नंबर जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर बी। अगला प्रश्न है कि संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे। अब आपको समझ में, अगर आपको पता होगा तो संविधान की एक मूल प्रति थी, उस पर संविधान के जो थे 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने क्या किए थे, उस पर हस्ताक्षर किए। यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उसके सदस्य कितने थे, 389 थे। लेकिन जब बात संविधान पर हस्ताक्षर करने की आई तो कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अब ये पूछ रहा है कि 284 सदस्यों ने जो हस्ताक्षर किए, उनमें से राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। तो बलवंत राय मेहता, उसके बाद में मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जय नारायण व्यास, उसके बाद में बलवंत सिंह मेहता। राइट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर, बलवंत सिंह मेहता। फिर मैं आप लोगों को बहुत बार बार कह रहा हूं कि जल्दबाजी वहां पर किसी भी तरीके से नहीं करनी। अगर आप ए ऑप्शन और डी ऑप्शन को देखोगे तो पहले में है बलवंत राय मेहता और यहां पर है बलवंत सिंह मेहता। बलवंत राय मेहता का संबंध आप स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक बलवंत राय समिति उससे संबंधित है,
जबकि बलवंत सिंह मेहता का संबंध कहां से है, उदयपुर से, और ये उदयपुर से क्या थे, संविधान सभा में प्रतिनिधि थे, और राजस्थान की तरफ से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की मूल प्रति पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर, बलवंत सिंह मेहता। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि राजस्थानी, ऐसे कौन से राजस्थानी हैं जिन्होंने सबसे अंत में संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए थे? सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले राजस्थानी कौन थे? ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं और इसका जवाब आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। जयनारायण व्यास ये कहां से प्रतिनिधि थे संविधान सभा में? जोधपुर से थे। के बाद में मुकुट बिहारी लाल भार्गव ये कहां से थे? अजमेर मेरवाड़ा से। और इन भाई साहब जो ऊपर हैं बलवंत राय मेहता साहब, इनका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर, डी, बलवंत सिंह मेहता। अब आ गए कि राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए। पहली बात है कि राजस्थानी मूल के प्रवासी राजस्थानी, अभी मैं बताऊंगा प्रवासी राजस्थानी क्या होता है। प्रश्न है कि राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए, संबंधित व्यक्ति और रियासतों के संबंध में सुमेलित कौन सा है? देखो, प्रवासी राजस्थानी का मतलब है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मूलतः निवासी तो राजस्थान का है, लेकिन किसी कारण से, चाहे वो कारण एजुकेशन हो, चाहे वो कारण व्यापार हो, नौकरी हो, उसकी वजह से राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य में या फिर किसी अन्य देश में रह रहा है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, प्रवासी राजस्थानी होता है। जैसे मान लो मैं हूं, तो मैं राजस्थान का मूल निवासी हूं, मैं मूलतः कहां से संबंधित हूं, राजस्थान से, यानी मैं राजस्थान का मूल निवासी हूं, लेकिन मेरी नौकरी लगी कहां पर, मुंबई में, और मैं मुंबई में रह रहा हूं, तो मैं प्रवासी राजस्थानी की श्रेणी में आ गया कि मैं मूलतः निवासी तो राजस्थान का हूं, लेकिन व्यापार की वजह से, नौकरी की वजह से, शिक्षा की वजह से राज्य से बाहर रह रहा हूं या फिर किसी अन्य देश में रह रहा हूं, तो वैसा व्यक्ति क्या होता है, प्रवासी राजस्थानी होता है। ते पूछ रहा है कि कुछ ऐसे प्रवासी राजस्थानी थे जो मूलतः राजस्थान के थे, लेकिन रह कहीं और अन्य राज्यों में रहे थे, तो वो भी संविधान सभा के सदस्य बने। वो कौन कौन से थे? अगर वो संविधान सभा के सदस्य बने प्रवासी राजस्थानी, तो कहां से बने, कौन सी रियासत से बने, उसके संबंध में यह पूरा प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला है कि पदमपत सिंघानिया, ये मूलतः राजस्थान के थे, लेकिन ये संविधान सभा में कहां से चुने गए, कहां से प्रतिनिधि बने, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद में बनारसी दास झुंझुनवाला, ये बिहार से। उसके बाद में जो प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, ये कहां से थे, पश्चिम बंगाल से संविधान सभा के क्या बने, प्रतिनिधि बने। ठीक है, संविधान सभा में ये चुने गए। हालांकि इन तीनों का संबंध मूलतः राजस्थान से है, लेकिन ये राजस्थान के बाहर यानी प्रवासी राजस्थानी है, और वहीं से क्या हुए, ये संविधान सभा में चुने गए। तो पहला पदमपत सिंघानिया, इसका उत्तर प्रदेश है, ये एकदम सही बात है। अगर आप दूसरी देखोगे बनारसी दास झुंझुनवाला, तो ये बिहार से हैं, यानी ये बिहार से चुने गए, ये भी सही है। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल से, ये तीनों सही है। इसका मतलब है कि राइट आंसर क्या है हमारा, डी। चारों ही जो तीन नाम दिए हुए हैं, ये तीनों ही आगे जो रियासतें दी हुई है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इनसे चुने गए थे, और ये मूलतः कहां के हैं, राजस्थान के, और इनको क्या कहते हैं, प्रवासी राजस्थानी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है हमारा, डी, उपयुक्त सभी। अब नाम आता है हमारे संविधान सभा के सदस्यों से। देखो, मैंने आप लोगों को दो तीन प्रश्न ऐसे शामिल किए हैं जिससे आपके मन में ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, आपकी जो माइंड है उसमें स्थायी रूप से ये सेट हो जाए कि कौन सी रियासत से कौन सा व्यक्ति था, या कौन सा व्यक्ति किस रियासत से संविधान सभा में चुना गया। ठीक है, तब में तीन नाम और आ रहे हैं आपके सामने। एक नाम है राज बहादुर, कहां से है, भरतपुर से चुने गए थे, तो ये बात एकदम सही है। राज बहादुर जो है वो भरतपुर से क्या थे, प्रतिनिधि थे। सरदार सिंह कहां से थे, खेतड़ी से थे, ये भी बात एकदम सही है। उसके बाद में जसवंत सिंह कहां से थे, बीकानेर से, ये भी यहाँ पर सही है। तो पूछा है कि असुमेलित कौन सा है, तो इनमें से कोई भी यहाँ पर असुमेलित नहीं है। तो राज बहादुर भरतपुर से, सरदार सिंह खेतड़ी से, और जसवंत सिंह कहां से थे, बीकानेर से। तो इनके बारे में आप लोग याद रखेंगे। तो पूछे कि माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर, उसके बाद में हीरालाल शास्त्री जयपुर, रामचंद्र उपाध्याय अलवर, दलेल सिंह कोटा, सरदार सिंह, उसके बाद में खेतड़ी, राज बहादुर भरतपुर, और जसवंत सिंह बीकानेर। ठीक है, तो ये सब नाम और इनकी जो संबंधित रियासतें हैं वो आप लोगों को एग्जाम में याद रखनी है। हो सकता है कि आपसे प्रश्न इसी तरीके का पूछ ले एग्जाम में सुमेलित करने वाला। तो हमारा राइट आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। क्यों है, क्योंकि राज बहादुर भरतपुर रियासत
सरदार सिंह खेतड़ी से, और उसके बाद में जसवंत सिंह बीकानेर से क्या थे, संविधान सभा में चुने गए थे। तो राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर, डी। अब आ गया कि राजस्थान से संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य चुनी गई। अब सवाल आता है कि महिलाएं कितनी। मैंने आपको पूरी लिस्ट बता दी, उन लोगों की लिस्ट भी बता दी जो राजस्थान के मूलतः निवासी हैं, यानी राजस्थान के निवासी हैं और संविधान सभा के सदस्य चुने गए। ऐसे भी बता दिए कि वो राजस्थान के निवासी नहीं हैं, लेकिन वह राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनको संविधान सभा में चुना गया। लेकिन उनमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक भी महिला का नाम शामिल नहीं। यानी ये प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थान से संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य चुनी गई थी, तो इसका आंसर क्या है हमारे, 0। एक भी महिला राजस्थान से संविधान सभा में नहीं चुनी गई थी। ठीक है, तो इसके संबंध में किसी भी तरह का डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अब देखो क्या है कि जैसे आरपीएससी आजकल प्रश्न पूछ रही है थोड़े से मुश्किल स्टेटमेंट वाले, तो अगर अधीनस्थ बोर्ड अपना ट्रेंड चेंज करने की सोच रहा है, तो अगर वो चेंज करना चाह रहा है तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा आप लोगों से मुश्किल प्रश्न भी पूछ ले, तो उसके लिए भी आप लोगों को तैयार रहना है। जैसे ये प्रश्न है, ये प्रश्न ये कह रहा है कि राजस्थान से संविधान सभा में चुने गए सदस्यों के संबंध में सही कथन कौन सा है। अब देखो 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखना है। पहला है कि खेतड़ी के महाराजा सरदार सिंह को 1958 से लेकर के 1961 तक लाहौस में राजदूत बना करके भेजा गया। यानी भारत की तरफ से लाहौस में 1958 से लेकर के 1961 तक राजदूत कौन रहे, महाराजा सरदार सिंह। सरदार सिंह का संबंध कहां से था, खेतड़ी से, याद रखना। ठीक है, तो ये एकदम सही है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, कौन से मुकुट बिहारी लाल भार्गव, वही याद करो, अजमेर मेरवाड़ा वाले। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे। ये भी बात यहां पर एकदम सही है। और यहां पर दिया हुआ है जय नारायण व्यास, इनका संबंध जोधपुर से था। और ये तरुण राजस्थान जो है उनके तो प्रधान संपादक थे, और जो अखंड भारत थे उसके क्या रहे थे, प्रकाशक रहे थे। तो तरुण राजस्थान और अखंड भारत का संबंध किससे है, जय नारायण व्यास से। हालांकि देखो ये सब जो नाम है यहां पर आप देख रहे हो, ये आप कहां पर पढ़ोगे, राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है वहां पर भी ये नाम आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो वहां पर आप इसके बारे में थोड़ा सा कंप्लीट डिटेल में भी याद रखेंगे। माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कहां पढ़ोगे, तो जब प्रजामंडल पढ़ोगे तो वहां उनके बारे में पढ़ सकते हो। बलवंत सिंह मेहता है, उनके बारे में पढ़ सकते हो। हीरालाल शास्त्री के बारे में कब पढ़ोगे, तो राजस्थान पॉलिटी आप पढ़ोगे, वहां पर भी आप पढ़ सकते हो। तो ये जो चीजें हैं सारी आपस में जुड़ी हुई है। ये राजस्थान के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं ये आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। बस मोटा मोटा ये याद रखना कि तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक और अखंड भारत के प्रकाशक कौन रहे, जय नारायण व्यास। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर, बी। 1, 2 व 3 क्या है यहाँ पर सही है। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे कि राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य जिन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया, यानी राजस्थान से संविधान सभा के ऐसे कौन से सदस्य थे जिन्होंने नेपाल में भारत के एम्बेसडर के रूप में कार्य किया, राजदूत के रूप में भी कार्य किया। तो एक नाम है वीटी कृष्णामचारी। ये कहां पर थे, तो वीटी कृष्णामचारी जोधपुर जो रियासत, जयपुर जो रियासत थी वहां पर क्या थे, ये दीवान थे। सीएस वेंकटाचारी जोधपुर रियासत में प्रशासनिक अधिकारी थे। सरदार के एम पणिकर ये कहां थे, बीकानेर में। लेकिन राज बहादुर का संबंध भरतपुर रियासत से था, और ये भरतपुर रियासत के साथ साथ नेपाल में भारत के क्या रह चुके हैं, राजदूत भी रहे हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या है हमारा, डी। यानी राज बहादुर जो है वो भरतपुर में क्या रहे हैं, भरतपुर रियासत से संविधान सभा के प्रतिनिधि थे। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि ये नेपाल में इन्होंने राजदूत के रूप में भी कार्य किया। तो राइट आंसर क्या है हमारा, राइट आंसर है हमारा डी, राज बहादुर। सरदार के एम पणिकर का संबंध केरल से है, वेंकटाचारी का कर्नाटक से, कृष्णामचारी का तमिलनाडु से। कृष्णामचारी जयपुर, सीएस वेंकटाचारी कहां से हैं, सीएस वेंकटाचारी कहां पर थे, जोधपुर में थे। के एम पणिकर कहां पर थे, बीकानेर में। और एक नाम मैंने और आप लोगों को बताया था, विजय राघवाचार्य, वो कहां पर थे, उदयपुर में। ठीक है, तो ये चारों के नाम आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर, डी। अब आ गया कि भारतीय संविधान की, देखो मूल प्रति की बात आ रही है, तो भारतीय संविधान के मूल प्रति पर राजस्थान की किस चित्रकार ने चित्रकारी यानी कलाकृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति थी उस पर चित्रकारी का कार्य भी हुआ है। आपको उसमें बोधि वृक्ष भी मिलेगा, आपको उसमें जो भगवान राम है उससे संबंधित चित्र भी मिलेंगे, भगवान बुद्ध है उससे संबंधित चित्र भी वहां पर मिलेंगे। तो वो जो चित्रकारी हैं, जो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है उस पर जो चित्रकारी का काम किया था, वो चित्रकारी का काम किसने किया था, नंदलाल बोस ने किया था। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि इस चित्रकारी में महत्वपूर्ण योगदान राजस्थान के किस चित्रकार का है।
यानी राजस्थान के कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की मूल प्रति पर चित्रकारी का कार्य भी किया था? तो उनका नाम क्या कुदरत सिंह है, कृपाल सिंह शेखावत, नंदलाल बोस, श्रृंगधर। ठीक है, पहली बात की कुदरत सिंह नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या है हमारा? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जी के बारे में अगर आप लोग याद रखें तो ब्लू पोट्री से इनका संबंध है। साथ ही में इनका जो जन्म है, इनका संबंधित जिला कौन सा है? तो महूग्राम सीकर। और उसके अलावा 1974 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा रहा है। और ये क्या है? शिल्प गुरु इनको कहा जाता है। तो कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। नंदलाल बोस कौन थे? जिन्होंने भारतीय संविधान की जो मूल प्रति थी उस पर चित्रकारी का कार्य किया था। कुछ चित्रों में योगदान किसने दिया था? तो कृपाल सिंह शेखावत ने भी दिया था। राइट आंसर क्या है हमारा यहाँ पर? बी, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसके बारे में भी याद रखना है। अब आगे की जयपुर रियासत के दीवान जिन्हें प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान के निधन के पश्चात प्रारूप समिति में जगह दी गई थी। यानी ये पूछ रहा है कि जयपुर रियासत के दीवान थे और जब प्रारूप समिति में एक सदस्य थे डीपी खेतान साहब, उनका जब निधन हो गया तो उनके स्थान पर जयपुर रियासत के जो दीवान थे उनको जगह दी गई प्रारूप समिति में। तो पहली बात की प्रारूप समिति कहो, चाहे आप मसौदा लेखन समिति कहो, चाहे पांडुलेपन लेखन समिति कहो, चाहे ड्राफ्टिंग कमेटी कहो, ये सब इसी के नाम है। और ये 29 अगस्त 1943। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर। और इसमें एक सदस्य थे जिनका नाम था डीपी केतान, उनका हो गया निधन और उनकी जगह किसको जगह दी गई? सर टी कृष्ण माचारी, इनको उनके स्थान पर जगह दी गई। तो डीपी केतान के स्थान पर जगह किसको दी गई? तो सर टी कृष्णामाचारी को यहाँ पर जगह दी गई। ठीक है, और ये कहां पर रियासत, किस रियासत में दीवान थे? तो ये जयपुर रियासत में दीवान थे। ये हो गया यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या है हमारा? ए, सर बीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, अब आ गए कि कोटा रियासत से संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पहली बात की जसवंत सिंह किस रियासत से प्रतिनिधि चुने गए थे संविधान सभा में? तो वो रियासत कौन सी थी? बीकानेर। उसके बाद में सरदार सिंह कहां से थे? खेतड़ी से। उसके बाद में जो दलेल सिंह है ये कहां से थे? कोटा से। उसके बाद में है रामचंद्र उपाध्याय, ये कहां से थे? अलवर से। और हमारा प्रश्न भी यही पूछ रहा है कि संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे कोटा रियासत की तरफ से? तो कोटा रियासत की तरफ से कौन थे? दलेल सिंह। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। अब देखो, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ के जा रहा हूं, उसका प्रश्न का आपको जवाब देना है। देखो, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मर्पित किया, यानी उसको स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से क्या हुआ था? लागू हुआ था। 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बने? स्थायी अध्यक्ष बने। प्रारूप समिति आपको पता ही है, 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, इसने जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये सब बातें आप लोगों को इसके बारे में पता होगी। तो मैं एक प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस संविधान सभा की पहली बैठक में राजस्थान की तरफ से किस रियासत के किस व्यक्ति ने भाग लिया? नाम एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पता है इसके बारे में। तो इसके बारे में आप लोग इसका आंसर देंगे कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस बैठक में जो राजस्थान के प्रतिनिधित्व किसने किया? राजस्थान की किस रियासत की तरफ से कौन से व्यक्ति उसमें संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल हुए थे? तो इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट याद रखना है। ठीक है, तो लगभग ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसकी जो पीडीएफ है और इसके अलावा जो बाकी हमारी जितनी भी क्लासेस आ रही है, मैराथन क्लासेस, उन सभी की पीडीएफ आपको क्वालिटी एजुकेशन आरएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा और भी कंटेंट है, जैसे ई नोट्स वगैरह हैं, वो भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। क्विज वगैरह हैं, वो भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इस क्लास की पीडीएफ जल्दी ही आपको उपलब्ध हो जाएगी। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर राजस्थान पॉलिटी की मैराथन क्लास है, उसकी पीडीएफ भी अभी तक अपलोड नहीं हुई है।
तो मैं जल्दी टीम से बात करूंगा और उसकी पीडीएफ भी आपको जल्दी मिल जाएगी। साथ ही में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है RTE 2009 है, उसकी जो भी पीडीएफ है वो सभी भी टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई है। और अगली क्लास, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक भारतीय संविधान की महामैराथन क्लास लेकर के आएंगे, तो वो क्लास आगे रहेगी। और इस क्लास के बारे में आपके क्या विचार हैं, या क्लास आपको कैसी लगी, इसके संबंध में आप लोग कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।